Hello students, today we are going to discuss about the position time graphs. You have already learned that the motion of an object can be represented by a position time graph. Such a graph is a powerful tool to represent and analyze different aspects of motion of an object. So case first is position time graph for a stationary object. Let us consider the simple case in which an object is stationary, that is, its position does not change with time. The object remains at constant distance from the origin at all times. So, the position time graph for a stationary object is a straight line parallel to the time axis. So, x axis पे टाइम को कंसिडर करेंगे, y एक्सिस पे पोजीशन को कंसिडर करेंगे. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा. सो ग्राफ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर टाइम 1 सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, और अगर टाइम 2 सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, और अगर टाइम 3 सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है. So we can see that the position of the object does not change with time. It remains constant. That is, the object is at rest or stationary. Right? Second case is position time graph for uniform motion. What do you mean by uniform motion? An object in uniform motion covers equal distances in equal intervals of टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. सो द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line path is a straight line inclined to the time axis. So on plotting the graph, that is x axis पे टाइम कंसिडर कर लिया, y एक्सिस पे पोजीशन कंसिडर कर लिया, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड होगा. ओके, इस लाइन का नाम दे देते हैं ए बी. अब इस लाइन ए बी के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. अब पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और इसे हम बोल देंगे T1. पॉइंट P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसे हम डिनोट करेंगे x1 से. सिमिलरली पॉइंट Q से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसे T2 नाम दे देंगे, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसे हम कह देंगे x2. और जो ये एंगल बना है इसे थीटा से डिनोट करेंगे. ओके, और इसका नाम दे देंगे r. सो ये ट्राइंगल बन गया PQR. तो ये जो है इसे ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और PR हो जाएगा T2 माइनस T1. अब हम इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहते हैं तो इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ट्राइंगल PQR से tan थीटा को हम लिख सकते हैं QR बाय PR, और QR की वैल्यू है x2 माइनस x1 बाय PR की वैल्यू है T2 माइनस T1. x2 माइनस x1 को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो tan थीटा इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन T2 माइनस T1 टाइम है, तो ये हो जाएगा टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं. दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हेंस द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, केस थर्ड इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. We know that the position time relation for uniformly accelerated motion along a straight line is x is equals to x naught plus v naught t plus half at square.
we can see that x is directly proportional to t square. That is, x is a quadratic function of t. So, the position time graph for uniformly accelerated motion is a parabola. On plotting the graph, that is, taking the time on x-axis and position on y-axis, graph is a parabola like this. Now, take 2 points P and Q. अब हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे और इसे हम t1 बोल देंगे. y एक्सिस पे P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये x1 हो जाएगा. सिमिलरली Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे तो ये t2 हो जाएगा और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट Q से तो ये हो जाएगा x2. ये जो एंगल बना है इसे हम थीटा बोल देंगे और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये होगा t2 माइनस t1. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट नहीं बना रहा है, वो इन दोनों पॉइंट्स को कट करता हुआ यहाँ से पास कर रहा है. सो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए पॉइंट P एंड Q को बहुत ही क्लोज लेकर आएंगे. तो चलिए इसको समझते हैं दोबारा से ग्राफ बना करके. हमें मालूम है कि ग्राफ जो है वो पैराबोला आएगा. सो हमने क्या किया है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q को बहुत ही क्लोज लेकर आ गए हैं. तो जो टेंजेंट हम बना रहे हैं वो इन दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ यहाँ से पास करेगा. हमें मालूम है ये साइड है x2 माइनस x1 और ये साइड है t2 माइनस t1. अब पॉइंट P एंड Q इतने क्लोज हैं कि x2 माइनस x1 वो 0 के बहुत ही क्लोज होगा और t2 माइनस t1 भी 0 के बहुत ही क्लोज होगा. 0 नहीं होगा बट दे आर वेरी क्लोज टू 0. सो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 को dx एंड t2 माइनस t1 को dt लिख सकते हैं. अब हम इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहते हैं तो इस ग्राफ का स्लोप जो होता है tan थीटा के इक्वल एंड tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ट्रायंगल PQR से tan थीटा होगा QR डिवाइडेड बाय PR. ट्रायंगल से QR की वैल्यू है dx. सो tan थीटा हो जाएगा dx अपॉन PR है तो PR की वैल्यू है dt एंड dx बाई dt को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, hence the slope of the position time graph gives the instantaneous velocity of the object. Here is question. A particle moves along a circular path of radius r. It starts from point A and moves anti-clockwise. Find the distance traveled by the particle as it moves from A to B, from A to C and from A to D. Completes one revolution. Also find the magnitude of displacement in each case. क्वेश्चन में गिवन है कि कोई पार्टिकल पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट किया और सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट A पे आ गया और इस सर्कल का रेडियस गिवन है दैट इज R एंड सेंटर है O. तो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है डिफरेंट केसेस के लिए एज कि पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है. सो फर्स्ट केस में गिवन है कि पार्टिकल जब A से B चला तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. एज कि पार्टिकल जो है वो 1/4 पार्ट ही कवर किया है तो डिस्टेंस हो जाएगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें मालूम है 2πr और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो ये हो जाएगा πr/2. अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन कवर्ड बाय द पार्टिकल. सो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज मॉड ऑफ AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस
ओ बी स्क्वायर, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। ओ ए एंड ओ बी की वैल्यू गिवन है तो उसे हम पुट कर देंगे, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये आएगा √2r। ओके, सेकेंड केस में कह रहा है कि जब पार्टिकल ए से सी तक चला तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एज पार्टिकल ने सेमी सर्कल पाथ को कवर कर लिया है तो डिस्टेंस होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा πr। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ and it is equals to 2r. So displacement, that is mod of AC is equals to 2r. थर्ड केस में कह रहा है कि पार्टिकल जब A से D मूव किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एज पार्टिकल ने जो है 3/4 पार्ट कवर कर लिया है तो डिस्टेंस होगा, सर्कमफेरेंस को हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3/2πr। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो मॉड ऑफ AD इज इक्वल्स टू √OD² प्लस OA²। OD एंड OA की वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √2r। ओके, नेक्स्ट केस इज पार्टिकल ने पॉइंट A से चलना स्टार्ट किया और पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस से पॉइंट A पे आ गया। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। एस के पार्टिकल ने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, सो डिस्टेंस होगा सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर, दैट इज 2πr। ओके, हियर इज असाइनमेंट फॉर यू, ट्राई टू डू इट। That's all for today's session. Thank you very much.